जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, जिसमें क्लास 1 हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए। और इसमें हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत, है ना, क्या क्या स्रोत है प्राचीन इतिहास के, किस किस से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है प्राचीन इतिहास की। इसमें हम कवर करने वाले हैं पहला जो है साहित्यिक स्रोत, धार्मिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, संस्कृत और जैन साहित्य, और दूसरा है धर्मेतर साहित्य। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और इस वीडियो का PDF आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे आपको, वीडियो में बने रहेगा लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए सभी स्रोतों को मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि प्राचीन इतिहास को जानने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, मुख्य तौर पर इतिहास को कितने भाग में बांट देते हैं, 2 भाग में। पहला कौन है, साहित्यिक, और दूसरा पुरातात्विक। ठीक है, तो पहले हम लोग साहित्यिक के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे पुरातात्विक। चलिए शुरू करते हैं साहित्यिक। साहित्यिक स्रोत क्या है, ठीक है, आप समझ जाइएगा। जिसमें ऊपर ये साहित्यिक स्रोत लिखा है वो साहित्यिक स्रोत से ही रिलेटेड पेज है। तो देखते हैं हम लोग साहित्यिक स्रोत क्या है। तो साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। और पहले हम क्या पढ़े हैं, ठीक है, इतिहास को स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो उसी तरह फिर साहित्यिक स्रोत को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, धार्मिक साहित्य, और दूसरा धर्मेतर साहित्य। ठीक है, अभी दोनों क्या है, तो पहले हम क्या जान लेते हैं धार्मिक साहित्य के बारे में, उसके बाद हम धर्मेतर साहित्य पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो धार्मिक साहित्य के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसका जैसे हेडिंग डाला हुआ है धार्मिक साहित्य। ठीक है, जहाँ हेडिंग डाला होगा ऊपर धार्मिक साहित्य, समझ आए कि धार्मिक साहित्य से ही रिलेटेड ये है। ठीक है, तो धार्मिक साहित्य में हम पहले बात कर लेते हैं वेद की। वेद क्या है, इसका अर्थ होता है महत्व या ज्ञान, अर्थात, है ना, वेद का अर्थ होता है महत्व या ज्ञान, अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान, संपूर्ण वैदिक इतिहास की जानकारी स्रोत वेद ही है। इनकी संख्या 4। अब कह रहा है कि वेद होता क्या है, तो वेद महत्व और ज्ञान होता है, अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान, संपूर्ण वैदिक इतिहास की जानकारी के स्रोत हमें वेद से ही मिलते हैं। यानी कि संपूर्ण वैदिक इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो वेद से ही मिलती है। ठीक है, और वेद की संख्या कितनी है, 4 है। पहला क्या है, ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, और चौथा अथर्ववेद, है ना। यानी कि इससे हमको क्या सीख मिलती है कि संपूर्ण वैदिक इतिहास की जानकारी जो है हमको कहाँ से मिल जाती है, तो वेद से मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेदांग होता है, वेदांग क्या है, वेद का देखते हैं वेदांग। इनसे वेदों के अर्थ को सरल ढंग से समझा जा सकता है। अब पीछे जो ऊपर है वेद, उसके बाद है वेदांग। वेदांग क्या होता है, वेद में जो लिखा होता है, ठीक है, उसी को अर्थ को सरल से समझा जा सकता है। किसके मदद से, वेदांग की मदद से। इनकी संख्या 6 है, और वेद की संख्या कितनी थी, 4। वेदांग कितने हैं, 6। ठीक है, और वेदांग 6 है, इसका नाम क्या है, पहला शिल्प, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, पहले हम लोग देखे हैं वेद 4 हैं और वेदांग कितने हैं, 6। ठीक है, तो इसको याद रखें आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, है ना। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो वेदों की गद्य रूप की गई सरल व्याख्या ना। और वेद जब गद्य रूप में की गई सरल व्याख्या को हम क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, तो वेद की गद्य रूप में की गई सरल व्याख्या को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। यानी कि बहुत बड़ा स्टोरी होता है, उसको शॉर्ट में लिख देना, वही क्या होता है। इसी तरह वेद का जो शॉर्ट रूप होता है वही क्या कहलाता है, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं अरनायक। अब अरनायक क्या है, इसकी रचना जंगलों में की गई थी। अरनायक की रचना कहाँ हुई थी, जंगलों में हुई थी। इसे ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम हिस्सा माना जाता है ना। अरनायक को क्या कहा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम हिस्सा माना जाता है। किसको, अरनायक को। ठीक है, जिसमें ज्ञान एवं चिंतन की प्रधानता है। और अरनायक में क्या है, ज्ञान और चिंतन की प्रधानता को दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उपनिषद। अब उपनिषद क्या है, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना
इन्हें वेदांत भी कहा जाता है ना। उपनिषद क्या होता है, तो ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वेदांत भी कहा जाता है ना। अब उपनिषद है, तो उपनिषद की संख्या कितनी है, कुल 108 है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श है ना, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यही 108 में से एक मुंडकोपनिषद है, उसी में से सत्यमेव जयते को लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है ना। टूटी नाव से यज्ञ की तुलना किस उपनिषद में किया गया है, तो मुंडकोपनिषद में किया गया है। श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छंदोगोपनिषद से मिलता है। ठीक है, इसी 108 में से है छंदोगय उपनिषद। ठीक है, उसमें क्या हुआ, श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिला हुआ है। ठीक है, उपनिषदों से तत्कालीन भारत की राजनीति, इसी उपनिषदों से क्या है, तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। ठीक है, भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी कहाँ से मिलती है हमको, तो यही उपनिषदों से मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत भारत के दो प्राचीनतम महाकाव्य हैं। ठीक है, महाकाव्य क्या है, तो एक रामायण और दूसरा महाभारत। ठीक है, ये क्या है, भारत के दो प्राचीनतम महाकाव्य है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, यानी कि अभी तक जो उपलब्ध साक्ष्य है उसी के आधार पर इनका रचना काल है ना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच माना जाता है। किसका, रामायण का और महाभारत का रचना काल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और रामायण के बारे में देख लेते हैं। रामायण क्या है, इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि है। रामायण के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि है। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखे है ना। रामायण किस भाषा में लिखा गया है, तो रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट, इस महाकाव्य में कुल कितना श्लोक है, तो 24,000 श्लोक है। रामायण में कुल कितना श्लोक है, तो रामायण में कुल 24,000 श्लोक है। इससे तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो रामायण से 3-4 फैक्ट हमको देखने को मिल गया। सबसे पहले रामायण का रचयिता कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, रामायण किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। रामायण में कुल कितने महाकाव्य में, इस महाकाव्य में कुल कितने श्लोक है, तो 24,000 श्लोक है। ठीक है, और इस महाकाव्य से हमको किसकी जानकारी मिलती है, भारत की, तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। ठीक है, रामायण के बाद दूसरा था क्या, महाभारत। तो महाभारत के बारे में देखते हैं हम लोग। महाभारत, आरंभ में इसका नाम जय संहिता था ना। पूछ देगा कि महाभारत का नाम आरंभ में या पहले क्या था, तो इसका नाम क्या था, जय संहिता। इसके रचनाकार कौन है, महर्षि वेदव्यास। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है, महर्षि वेदव्यास। ठीक ना, महर्षि वेदव्यास। इसमें श्लोकों की मूल संख्या 8800 थी, यानी पहले इसमें श्लोक कितना था, 8800। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कुल संख्या 1,00,000 है। इसमें कुल 18 पर्व है। यानी कि महाभारत से हमको इतनी जानकारी मिली। महाभारत का पुराना नाम क्या था, जय संहिता। इसका रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेदव्यास। श्लोकों की संख्या कितना थी प्रारंभ में, तो 88,000 थी, 8800 थी। वर्तमान में कुल संख्या कितना है, इसमें 1,00,000 है। और इसमें कितना पर्व है महाभारत में, 18 पर्व है। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता है ना, ये जो श्रीमद् भगवत गीता है भीष्म पर्व से संबंधित है। महाभारत का युद्ध 950 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया, 950 ईसा पूर्व में, जो 18 दिनों तक चला है ना। 950 ईसा पूर्व में जो लड़ा गया था वह कितनों दिनों तक चला था, तो 18 दिनों तक यह युद्ध चला था। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसे 5वें वेद के रूप में मान्यता मिली है। ठीक है, अब 5वां वेद हो गया। ठीक है, इससे पहले हम वेद की संख्या पढ़े थे 4, ऋग वेद, साम वेद, यजुर् वेद, अथर्व वेद, और 5वां वेद के रूप में किससे मान्यता मिली है, तो महाभारत को मिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पुराण देख लेते। पुराण क्या है, इसे पंचवेद भी कहा जाता है। पुराण को क्या बोला जाता है, पंचवेद भी कहा जाता है। लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा पुराणों के संकलनकर्ता माने जाते हैं। ठीक है, लोमहर्ष उनके पुत्र कौन है, उग्रश्रवा क्या माने जाते, पुराणों के संकलनकर्ता माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। इनमें मुख्य रूप से प्राचीन शासकों की वंशावली का विवरण मिलता है। इसमें क्या होता है,
प्राचीन शासक की वंशावली का विवरण मिलता है। ठीक है, पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक मत्स्य पुराण है ना। अब पूछेगा कि पुराणों में सबसे पुराना पुराण कौन सा है ना, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है, तो सबसे प्राचीनतम पुराण कौन है, तो मत्स्य पुराण है। ठीक ना, यह सतवाहन वंश से संबंधित है और मत्स्य पुराण जो है किससे संबंधित है, तो सतवाहन वंश से संबंधित है। ठीक ना, आगे विष्णु पुराण में मौर्य वंश है ना। अब विष्णु पुराण में किस वंश का विवरण मिलता है, तो मौर्य वंश का, और वायु पुराण में किस वंश का, तो गुप्त वंश का विवरण मिलती है, इसके विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इतना जानकारी हमको इससे मिल गया। पहला, पुराण को क्या बोला जाता है, पंचवेद बोला जाता है। दूसरा, इसके संकर्ता कौन है, तो लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रसर्वा पुराणों के संकलकर्ता माने जाते हैं। पुराणों की संख्या कितना है, कुल 18 है। ठीक है, उसके बाद इसमें मुख्य रूप से प्राचीन शासकों की वंशावली मिलती है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है, सतवाहन वंश की इससे संबंधित है। ठीक है, और विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, और वायु पुराण क्या होता है, गुप्त वंश से संबंधित, यानी इनके बारे में जानकारी इसमें मिलती है। इतना जानकारी हमको इस पुराण से देखने को मिल गया। चलिए नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं हम लोग। बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य क्या है, यह मूल रूप से 4 भागों में विभाजित है ना। बौद्ध साहित्य जो है मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित है, 4 भागों में। कौन कौन, जातक, त्रिपिटक, पाली, संस्कृत। ठीक है, बौद्ध धर्म का साहित्य क्या है, जातक, त्रिपिटक, पाली और संस्कृत। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं हम लोग एक करके। जातक क्या है, यह बौद्ध का एक पवित्र ग्रंथ है। जातक क्या है, बौद्ध का एक पवित्र ग्रंथ है। यह 550 कथाओं का एक संग्रह है। ये जो जातक है उसमें कितना कथा का संग्रह है, तो 550 का। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां वर्णित है ना। जातक में क्या है, महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानियां वर्णित है। अजंता की चित्रकारी जातक की कहानियां दर्शाती है। अजंता की चित्रकारी कौन दर्शाता है, जातक की कहानियां में ही क्या है, अजंता की गुफा की चित्रकारी को दर्शाता है। ठीक ना, त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटकों को भाषा प्राकृत है। त्रिपिटक किस भाषा में है, प्राकृत भाषा में है। ये 3 है। अब त्रिपिटक कितने हैं, 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक है ना। अब पिटक की संख्या कितनी है, 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक। अब यहाँ पाली। पाली ग्रंथ क्या था, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है ना। प्राचीन में जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे किस भाषा में था, पाली भाषा में। और त्रिपिटक किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मिलिंद पन्हो है ना। मिलिंद पन्हो क्या है, इस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश है ना। मिलिंद पन्हो में बौद्ध ग्रंथ यूनानी नरेश यानी कि मिनांडर या मिलिंद एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन। ठीक है, बौद्ध भिक्षु किसका, नागसेन के बीच के वार्तालाप का इसमें वर्णन है। किसमें, मिलिंद पन्हो में। दीपवंश श्रीलंका सिंहल द्वीप के इतिहास और प्रकाश डालने वाला यह बौद्ध ग्रंथ, पहला बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, यानी कि यूनानी शासक मिनर के बारे में और नागसेन के बारे में वार्तालाप है। ठीक है, और दीपवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला यह पहला बौद्ध ग्रंथ है। कौन, मिलिंद पन्हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। महावंश, इसमें मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची है। महावंश में क्या दिया गया है, तो मगध की राजाओं की क्रमबद्ध सूची दिया गया है कि मगध में पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद क्या आया, मतलब सीरियल वाइज उसमें दिया हुआ है। मगध की राजाओं की क्रमबद्ध सूची दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चुल वंश है ना। इसमें केंडी चोल साम्राज्य के विघटन की जानकारी मिलती है, यानी कि केंडी चोल साम्राज्य की राज का विघटन या समापन किस तरह से हो गया उसके बारे में किस में हमको जानकारी मिलती है, तो चुल वंश में। ठीक है, देखो यहाँ कंडी चोल या और चूल वंश में कंडी चोल के बारे में लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संस्कृत ग्रंथ, ललित विस्तार, संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म का यह पहला ग्रंथ है ना। ललित विस्तार जो है किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में, और बौद्ध धर्म का यह पहला ग्रंथ है। ठीक है, दिव्यावदान है ना। दिव्यावदान, इसमें शुंग वंश एवं मौर्य वंश शासकों के विषय में वर्णन है। पूछ देगा शुंग वंश एवं मौर्य वंश शासकों के विषय में वर्णन कहाँ से मिलती है हमको, तो दिव्यावादन में मिलती है ना, दिव्यावदान में मिलती है। और संस्कृत बौद्ध धर्म का पहला ग्रंथ कौन है, तो ललित विस्तार। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। जैन साहित्य, ठीक है, ये प्राकृतिक एवं संस्कृत भाषा में है। जैन साहित्य किसमें है, प्राकृत में भी लिखा गया और संस्कृत में भी लिखा गया। इन्हें आगम कहा जाता है ना। जैन साहित्य का दूसरा नाम क्या है, आगम। जैन साहित्य को क्या बोला जाता है, आगम बोला जाता है। और ये किस भाषा में लिखा है जैन साहित्य, प्राकृत एवं संस्कृत दोनों भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट अचरांग सूत्र, ठीक है, इसमें जैन ने
इसमें जैन भिक्षुओं के विधि निषेध एवं आचार विचारों का वर्णन है ना। किसमें? आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के विधि निषेध एवं आचार विचारों का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भगवती सूत्र। इसमें महावीर स्वामी के जीवन तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण है। इसी में 16 महाजनपदों का भी विवरण है। ठीक है, भगवती सूत्र में क्या है? महावीर स्वामी के जीवन तथा अन्य समकालिकों के उनके संबंधों का विवरण है। इसी में 16 महाजनपदों का भी विवरण मिलता है। किसमें? भगवती सूत्र में। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ देखिए चरवाक भौतिकवाद प्रवर्तक कौन है इसका? चरवाक। सांख्य, सांख्य का प्रवर्तक कौन है? तो कपिल है। योग, योग का प्रवर्तक कौन है? पतंजलि, योग सूत्र। न्याय, न्याय का प्रवर्तक कौन है? तो गौतम न्याय सूत्र। और विशेषिक, विशेषिक इसका प्रवर्तक कौन है? तो कनाद है। और पूर्व मीमांसा इसका प्रवर्तक कौन है? जैमिनी, जैमिनी। और उत्तर मीमांसा इसका बदरायन है ना, यानी पूर्व मीमांसा और उत्तर में, पूर्व मीमांसा का जैमिनी और उत्तर मीमांसा कौन है? बदरायन ब्रह्म सूत्र। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। धार्मिक साहित्य, प्रमुख दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धर्मेतर साहित्य है ना। तो हम लोग धार्मिक साहित्य तक देख लिया है। अगला जो है क्या है? धर्मेतर साहित्य है। तो धर्मेतर साहित्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। संगम साहित्य क्या है? इसमें चोल, चेर तथा पांड्य राज्यों का उदय का वर्णन है ना। संगम साहित्य में क्या मिलता है हमको? चोर, चेल और पांड्य इस सभी के राज्यों का क्या है? राज्यों के उदय का वर्णन है। किस तरह से राज्यों का उदय हुआ है ना। इसमें कविताओं की कुल संख्या कितना है? 30,000। किसमें? संगम साहित्य में कविताओं की संख्या कितना है? 30,000, सॉरी 30,000 पंक्तियां हैं। एक कविताएं 2 मुख्य समूहों में है ना। पटिन, पटिनेडी कलनकु तथा पतुपातु है ना, पतुपातु में है ना विभाजित है। पहला समूह बाद वाले समूह से पुराना है, यानी पहला समूह जो है इसे क्या है? पुराना है। नेक्स्ट देखते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है? यह सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणिक है। इससे तत्कालीन भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। इसमें विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख है ना। पूछेगा विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किसमें है? तो मनुस्मृति में किया गया। ठीक है, विवाह के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार। ब्रह्म, देव, आर्य, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस, पैशाच, यानी कि मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नोट यहाँ देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा। अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह उच्च वर्ग के पुरुष का निम्न वर्ग के स्त्री के साथ शादी करना अनुलोम विवाह कहलाता था। अनुलोम क्या था? तो उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की महिला का शादी अगर हो जाता है तो क्या कहलाता था? वो अनुलोम कहलाता था। प्रतिलोम क्या था? तो उच्च वर्ग की कन्या तथा निम्न वर्ग के पुरुष के साथ शादी करना प्रतिलोम विवाह कहलाता था। यानी कि मनुस्मृति में अनुलोम और प्रतिलोम 2 तरह का विवाह होता था। ठीक है, इसमें विवाह के 8 प्रकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम लोग नारद स्मृति। और नारद स्मृति क्या है? इससे गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। गुप्त वंश के विषय में जानकारी हमको किस स्मृति से मिलती है? तो नारद स्मृति से मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस क्या है? विशाखा दत्त द्वारा रचित इस नाट्य में चंद्रगुप्त मौर्य तथा उनके गुरु चाणक्य द्वारा नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश की स्थापना का वर्णन है। ठीक है, मुद्रा राक्षस में क्या है? यह मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है? तो विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया है। इस नाटक में क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य तथा उनके गुरु चाणक्य द्वारा नंद वंश के पतन का, मौर्य वंश की स्थापना का वर्णन, यानी कि नंद वंश के पतन का तथा मौर्य वंश की स्थापना का वर्णन किसमें मिलता है? तो मुद्रा राक्षस में। नेक्स्ट वाला जो है मालवी का गृहमित्रम। क्या है? मालवी का गृहमित्रम कालिदास द्वारा रचित, यानी कि मालवी का गृहमित्रम का रचयिता कौन है? तो कालिदास। इस ग्रंथ में क्या मिलता है हमको? पुष्यमित्र संघ एवं उनके पुत्र अग्निमित्र के समय की राजनीतिक स्थिति तथा शुंग एवं यवन संघर्ष का वर्णन है। किसमें? मालवी का गृहमित्रम में। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग हर्षचरित। ठीक है,
हर्षचरित क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। तो सम्राट हर्ष के राजकवि बाणभट्ट द्वारा रचित इस ग्रंथ से हर्ष के जीवन एवं तत्कालीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, किससे? हर्षचरित से। हर्षचरित्र के राजकवि कौन है? बाणभट्ट है, यानी हर्षचरित के रचयिता कौन है? बाणभट्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। स्वप्रवासोदत्त, ठीक है। महाकवि भास द्वारा रचित इस ग्रंथ में वत्सराज, उदयन एवं चंडप्रद्योत के संबंध में उल्लेख। ठीक है, कौन? स्वप्रवासोदत्त। इसमें क्या है? महाकवि भास द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है? तो भास द्वारा लिखा गया है ना। इसमें क्या है? वत्सराज, उदयन और चंड प्रद्योत के संबंध में उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। राजतरंगिणी। राजतरंगिणी क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। कलहन द्वारा यह रचित राजतरंगिणी है। इस पुस्तक का संबंध किससे है? तो कश्मीर के इतिहास से, है ना। कश्मीर के इतिहास से संबंधित जो पुस्तक है वो कौन है? तो राजतरंगिणी है। इसे भारतीय इतिहास का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। राजतरंगिणी को क्या माना जाता है? भारतीय इतिहास का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। किसको? तो राजतरंगिणी को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मृच्छ कटिकम। मृच्छ कटिकम क्या है? शूद्रक द्वारा रचित। मृच्छ कटिकम का रचयिता कौन है? शूद्रक। इस नाटक से गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक ना। नेक्स्ट, कीर्ति कौमुदी। कीर्ति कौमुदी क्या है? सोमेश्वर द्वारा। कीर्ति कौमुदी के रचयिता कौन है? सोमेश्वर। इस काव्य से चालुक्य वंशीय इतिहास की जानकारी मिलती है। चालुक्य वंशीय इतिहास की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो कीर्ति कौमुदी से। ठीक ना। नेक्स्ट, अवंती सुंदरी कथा। अवंती सुंदरी कथा क्या है? महाकवि दंडी द्वारा। अवंती सुंदरी कथा का रचयिता कौन है? दांडी द्वारा। महाकवि दांडी द्वारा रचित इस ग्रंथ से दक्षिण भारत के पल्लवों के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब दक्षिण भारत के पल्लवों के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? तो अवंती सुंदरी कथा से। ठीक ना। नेक्स्ट, अवंती सुंदरी कथा का रचयिता कौन है? तो महाकवि दंडी। ठीक है, देख लेते हैं। अष्टाध्यायी। पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण की यह प्रथम प्रमाणिक पुस्तक है ना। अष्टाध्यायी का रचयिता कौन है? पाणिनि। और संस्कृत व्याकरण की यह क्या है? प्रथम प्रमाणिक पुस्तक है। कौन? अष्टाध्यायी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ ग्रंथ का नाम है, उसके रचनाकार है और कब लिखे गए उसके बारे में बताया गया। ठीक है, जैसे पहला हम लोग देख लेते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। ठीक है, कब लिखा गया था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि जी है। और ये कब लिखा गया था? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया। महाभारत का रचयिता कौन है? वेद व्यास। और ये कब लिखी गई थी? तो 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व। और चौथा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। और कब लिखा गया था? तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। इंडिका के रचनाकार कौन है? तो मेगास्थनीज है। और यह कब लिखा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य काल में लिखा गया था। ठीक ना। अगला है पंचतंत्र। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। और यह कब लिखा गया था? तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। ठीक ना। महाभाष्य का रचयिता कौन है? तो पतंजलि। महाभाष्य का रचयिता कौन है? पतंजलि। और यह कब लिखा गया था? तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। सत सहसारिका सूत्र, इसका रचनाकार कौन है? तो नागार्जुन। और किस काल में लिखा गया था? तो कनिष्क काल में लिखा गया था। नेक्स्ट, बुद्ध चरित्र का रचनाकार कौन है? अशोक घोष। और यह कब लिखा गया? किस काल में? तो कनिष्क काल में लिखा गया था। ठीक ना। नेक्स्ट, सौदरानंद। और इसका रचनाकार कौन है? अशोक घोष। और कब लिखा गया था? तो कनिष्क काल में लिखा गया था। अगला है स्वप्नवसवदत्ता। इसका रचनाकार कौन है? भास। और कब लिखा गया था? तो गुप्त काल में 300 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, कामसूत्र, इसका लेखक कौन है? रचयिता कौन है? वात्स्ययन। कौन है? वात्स्ययन। और यह कब लिखा गया? गुप्त काल में लिखा गया। नेक्स्ट है कुमार संभव। क्या है?
कुमार संभव, इसके रचयिता कौन है? कालिदास। और किस काल में लिखा गया था? तो गुप्त काल में इसको लिखा गया था। और भी है 12 ठोस। अभिज्ञान शकुंतलम, इसका रचनाकार कालिदास, गुप्त काल में लिखा गया। विक्रमोर्वशीयम, इसका रचनाकार कालिदास, गुप्त काल में भी लिखा गया। मेघदूत, इसका भी रचनाकार कालिदास और ये गुप्त काल में ही लिखा गया। रघुवंशम, इसका भी रचनाकार कालिदास और ये भी गुप्त काल में ही लिखा गया। मालविका गिरिमित्रम, इसके भी रचयिता कालिदास और इसे गुप्त काल में लिखा गया। नाटक शास्त्र, इसका रचयिता भरत मुनि और ये गुप्त काल में लिखा गया था। महाविभाष शास्त्र, ये वसुमित्र हैं और इनको ये कनिष्क काल में लिखा गया था। देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त और यह गुप्त काल में लिखा गया था। और मृच्छ कटिकम, इसके रचनाकार जो है औसघोष है और गुप्त काल में लिखा गया। और सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत का रचयिता आर्यभट्ट है और ये भी गुप्त काल में लिखे गए थे। और वर्थ संहिता, इसका रचयिकार है बारहमिहिर और ये भी गुप्त काल में लिखा गया था। और कथा सरित सागर, इसके रचनाकार है सोमदेव और ये भी गुप्त काल में लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है ना। जैसे ही प्राचीन इतिहास के स्रोत खत्म होंगे, हम आपको इसका वन लाइनर MCQ जितने भी होंगे सारे हम करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।